पहला उपाय आपको करना है गणेश चतुर्थी पे। आप चाहे महीने वाली चतुर्थी कर रहे हैं या फिर आप जो अभी आ रही है 18 सितंबर को उस वाली चतुर्थी पे ये उपाय करते हैं। आप जब भी कभी पूजन शुरू करते हैं भगवान गणपति बप्पा का, तो आपको सबसे पहले उन्हें जब शुरू करते हैं आप उनकी पूजा अर्चना, तो आपको दूर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करनी होती है। उसके बाद आपका जो भी पूजन पाठ चलता है, आप जो भगवान गणेश जी का बीज मंत्र है गंग गणपते नमः, आप ये वाला मंत्र भी आप जाप कर सकते हो, गंग गणपते नमः। तो आपने जो भी पूजन किया, षोडशोपचार पूजन किया, पंचामृत स्नान कराया, जिस तरीके से भी आपने किया, उसके बाद जब आपने लास्ट में है ना आपकी पूजा जब समाप्त हो जाती है, उस टाइम आपको समीपत्र भगवान गणेश को अर्पित करना है। देखिए आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तीसरा उपाय मैंने आपको बताया है कि आपको नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गणेश भगवान की पूजन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जिनको करके आपके जीवन में चाहे वैवाहिक संबंधी परेशानी हो, चाहे आपकी धन संबंधी परेशानी हो, चाहे आपके परिवार में गृह क्लेश हो, तो आपको वो पूजन कैसे करना है, कौन से उपाय करके आप ये गणेश चतुर्थी आ रही है इस पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर महीने में जो चतुर्थी आती है उस पर भी उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करके आप लाभ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। बुधवार का दिन भगवान गणपति को समर्पित होता है। ऐसा पूजा अर्चना इनकी की जाती है। ऐसा माना जाता है जिस पर भगवान गणेश की कृपा हो जाए उसके सारे कार्य खुद ब खुद हो जाते हैं और वहाँ पर स्वयं महालक्ष्मी खिंची चली आती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि तथा खुशहाली भी आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ चमत्कारिक उपाय शास्त्रों में भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बताए गए हैं। यदि आपके भी जीवन में कोई समस्या चली आ रही है तो उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे आज 5 उपाय बताऊंगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखें और ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ उपाय हैं। दूसरा उपाय है भगवान गणपति के बीज मंत्र का। भगवान गणपति के बीज मंत्र का ये उपाय है, इसको आप अवश्य करना। ये उपाय आपकी समस्या के अनुसार किया जाएगा। आपको किस चीज़ की समस्या है उस हिसाब से आपको ये उपाय करना है। तो पहले आप सुनिएगा कि ये बीज मंत्र कौन सा है। भगवान गणपति का ओम गंग गणपते नमः, ये बीज मंत्र है। तो आपको अपनी कामना के अनुसार इसका इस्तेमाल करना है। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो इस बीज मंत्र का आपको प्रयोग करना है। कैसे करना है? आपको सुबह और शाम 11 माला मंत्र जाप करनी है। 11 माला सुबह और 11 माला शाम। आपको 30 दिन तक लगातार ये प्रयोग करना है। और यदि महिलाएं हैं तो उनको अपने अशुद्धि वाले दिनों को छोड़कर फिर से ये स्टार्ट करना है। हो सके तो महिलाओं को 40 दिन तक ये उपाय अवश्य करना चाहिए। 11 माला। देखिए आपके लिए योग्य रिश्ता अवश्य मिलेगा। लड़कों के लिए अच्छी पत्नी मिलेगी और लड़कियों के लिए अच्छे वर की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यापार वृद्धि के लिए चाहते हैं तो आपको कम से कम 11 माला का रूटीन बनाना है। और इसी में यदि आप धन की भी इच्छा रखते हैं तो जितना आप धन चाहते हैं उस हिसाब से ये कम से कम आपको 2 से 3 महीने रूटीन में आप ले लीजिए। 5 माला कर लीजिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में 5 माला हो जाएंगी। तो ये आपको जाप करना है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको 21 दिन 11 माला का नियम लेकर ये है मंगलवार से शुरू करना है और सोमवार को ये 21 दिन पूरे हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? विघ्नहर्ता के नाम से ये जो मंत्र है दशांश आपको हवन कराना है। हवन आप किसी योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं और उसके बाद उनको आपको देखिए विशेष आपकी जो लक्ष्य प्राप्ति है, या तो आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई लक्ष्य है कि आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपकी जॉब के लिए आपने कोई लक्ष्य बना रखा है, या फिर आपने कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कोई लक्ष्य बनाया हुआ है, तो आप ये उसकी प्राप्ति के लिए आपको 11 माला 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको दशांश हवन ब्राह्मण से कराने के बाद भोजन और ज़रूरतमंदों के लिए कुछ दान करना है। यह उपाय आप एक बार अवश्य करिए, लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं भगवान गणपति की विग्रह के बारे में। आपको कैसे विग्रह का पूजन करना चाहिए, घर के लिए अथवा विसर्जन के लिए। मिट्टी की गणेश जी की जो विग्रह होती है वो पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। आप बाजार से भी ला सकते हैं या फिर आप खुद बना ले तो अति उत्तम। 12 अंगुल से ज़्यादा बड़ी विग्रह नहीं लेकर आएँ क्योंकि आपको विसर्जन करना होता है। यदि आप घर में पूजन के लिए, डेली पूजन के लिए लेकर आ रहे हैं भगवान गणपति की मूर्ति या विग्रह, तो वो आप जो लेके आएँ किसी भी धातु की बनी हुई हो सकती है, स्फटिक की बनी हुई हो सकती है,
तो वो आपको परमानेंट रखनी होगी। गणपति बाबा की मूर्ति यदि आप लेकर आते हैं, विग्रह लेकर आते हैं, तो उनकी सूंड दाईं तरफ होनी चाहिए। ऐसी विग्रह का पूजन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दाईं तरफ यदि आपके पास विग्रह है तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है आपके दरवाजे पर लगाने के लिए। उसके अलावा आप जब गणपति बप्पा को स्थापित करें, अभी फ़िलहाल जो गणेश चतुर्थी आ रही है, इस उत्सव में यदि आप करना चाह रहे हैं तो उनके साथ 2 सुपारी अवश्य आपको रखनी चाहिए। एक भगवान गणपति का प्रतीक और दूसरा माँ पार्वती का। वो सुपारी को आप यूज़ करना है। गणपति भगवान का तो आप जब विसर्जन कर देंगे उसके बाद सुपारी को अपने पास ही रखना है, धन की आपकी जहाँ पे धन रखने का स्थान है वहाँ पे। इसके साथ ही गणेश बाबा को आपको गुड़ का भोग लगाना चाहिए, मोदक का भोग लगाना चाहिए। आप सुबह पूजन करते हैं, सुबह शाम आरती तो आपको करनी चाहिए। अगर यदि आप सुबह पूजन करते हैं तो आपको 21 दूर्वा की गांठें चढ़ानी चाहिए, एक ही रेड कलर के कलावे में बांधकर। और शाम को आपको शमी पत्र चढ़ाने हैं, 21 ही आपको शमी पत्र चढ़ाने हैं। और आपको मंत्र जाप करना है, ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करके ये चढ़ाने हैं। हो सके तो 11 अथर्वशीष पाठ रोज़ डेली आपको करने हैं। 11 पाठ कर देंगे, देखना आपके जीवन में हर कुछ शुभ होगा, सब मंगल होगा। और 21 कर लें तो बस सारी कुछ आपकी जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएंगी। अथर्वशीष का पाठ। आशा है ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हर हर महादेव।